हुआ कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं। अल्फाजों से लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मौन ज़्यादा अच्छा है, बोलना कम अच्छा है। कौन हिसाब रखे किसने कितना दिया, किसने कितना बचाया। कौन हिसाब रखे किसने कितना दिया, किसने कितना बचाया। इसलिए कर्मों ने आसान गणित बनाया, खाली हाथ भेजा, खाली हाथ बुलाया। खाली हाथ भेजा, खाली हाथ। ओम नमस्ते भगवान। शर्मिला जैन। गुरुदेव, मैं 3 दिन से कल्पद्रुम विधान कर रही हूँ, पर मेरा बीच में अधूरा रह जाता है, पूजन पूरी नहीं होती है और मेरी पूजा अधूरी रह जाती है, तो क्या प्रायश्चित होना लेना चाहिए? पूजा पूरी करना चाहिए, और जितनी अधूरी रह गई तो दूसरे दिन समय से आके, समय से पहले आके अपने हिसाब से अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। जल्दी जाने की लग रही है तो पहले ही समझ लें, और पहले ही अपने अर्घ चाहें तो पहले कर लें। अति अनिवार्य हो तो ओम। नमस्तुगन। प्रिंस जैन। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है गुरुदेव? हमको भी आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। तुम खुद आत्मा हो। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति रेमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मान मात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंपा मे कोस्तु बोध घन बोध महाप्रपन्ना। आत्मानुभूति जो है ना, वो ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मैं ज्ञान घन स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, देह आदि में नहीं हूँ। बंदर को मंच पर बैठाओ तो क्या करेगा? बंदरिया को। तो आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। यही तो हम नहीं कर पाते हैं कि यह ज्ञान मात्र मैं हूँ, देह आदि में नहीं हूँ, कसाय आदि भाव में नहीं हूँ, पर पदार्थ ये सब मैं नहीं हूँ। ये जो जानन है ना, यह मैं हूँ। यह स्थिरता बनने लग जाए तो एक तरह से इसमें जितनी स्थिरता बनी वह एक आत्मानुभूति रूप दशा है। अनुभव ये भी खास बात है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब यह अनुभव का मतलब मूलतः आत्मा का अनुभव ही लेना। फिर भी अनुभव शब्द ऐसा है कि लोक व्यवहार में बहुत चलता है। अनुभूति अध्यात्म में चलता है और अनुभव लोक व्यवहार में चलता है। जैसे कहते हैं कि हमें बहुत अनुभव है, हमें 10 साल का अनुभव है, हमें 20 साल का अनुभव है। हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, फिर कैसे किए हैं? अनुभव से किए हैं। अच्छा, हम समझ रहे थे धूप में सफ़ेद हो गए, हमारे भी हो गए, धूप में चलते रहते हैं। तो ऐसे लोक में चलता अनुभव शब्द, चूँकि आत्मानुभव भी एक बहुत अच्छा शब्द है, और आत्मानुभव रूप होने का, पाने का प्रयास करना चाहिए। ओम। नमस्तुगन। अमन तिवारी आगरा से। अब तक जो भी पाप किए हैं उनको खत्म कैसे करें, और अब तक जो पाप किए हैं उससे क्या हमको नरक जाना पड़ेगा? क्योंकि अब हमको समझ में आ गया तो आगे हम पाप नहीं करेंगे। तो नमस्तुगन। देखो, आयु बंध कर लिया है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी नहीं रोक सकते।
और अगर आयु बंध नहीं हुआ है तो आपको नरक कोई नहीं भेज सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं भेज सकते। अब जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पाप होते रहते हैं। तो अब जो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन समझदारी ये है कि कम से कम दोष हों, कम से कम कसाय भाव हों, जीवन में शांति बनी रहे, तो निश्चित रूप से रोज रोज जिन दर्शन करने वाला, नमोकार का स्मरण करने वाला जीव भी देवायु का पात्र बन जाएगा, वो भी देव बन जाएगा। तो आप तो देव बनने की तैयारी करो, डोंट वरी। ओम। नमस्तगन रविंद्र दोषी, हमको हमेशा मोक्ष जाने की भावना रहती है, हम ऐसा क्या करें कि अगले भाव में मोक्ष चले जाए? अरे आप तो इसी भाव से चले जाओ। बस शुरुआत ये है कि सबसे पहले घर छोड़ना पड़ता है, मिथ्यात्व छोड़ना पड़ता है, अविरतियाँ छोड़ना पड़ती हैं, कसाय छोड़ना पड़ता है, और ये सब छोड़ 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 करके जब प्योर आत्मा का अनुभव होता है तो जीव को मोक्ष हो जाता है। केवल सोचने से नहीं होता है, सोचने के साथ साथ अंतरंग बहिरंग पुरुषार्थ भी होना चाहिए। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्ययस्य निज तत्वम तस्माद् विचलनम सैव पुरुषार्थ सिद्धुपायोयम। विपरीत अभिनिवेश को छोड़ करके आत्मानुभूति रूप पवित्र दशा को उपलब्ध होना ही मोक्ष मार्ग है। नमस्ते भगवान। उमंग जैन, आज सुबह आपने पड़गान में वृक्ष की विधि ली थी, तो अगर नहीं मिलती तो उपवास हो जाता, लेकिन मिल गई ऐसी विधि तो कोई सोच नहीं सकता, तो क्या इस टाइप की विधि का दिमाग में आना क्या प्रसंग होता है? कल्पद्रुम विधान चल रहा है, तो कल्पद्रुम मतलब कल्प वृक्ष की विधि। अब कल्प वृक्ष तो किसके पास होगा? चलो कोई वृक्ष के पास खड़ा हो, वृक्ष को पकड़ के खड़ा हो, वृक्ष को लेके खड़ा हो। अब ऐसा ना हो कि कहीं से उखाड़ दिया और कहीं फेंक दिया, ये तो अनर्थ हो जाएगा, दोष लग जाएगा। गमला हो तो ऐसा कुछ मानस था, क्योंकि उपास का 2-3 दिन के बाद एक उपास होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, वो योग बन गया और चर्या संपन्न हो गई। ओम। नमस्ते। समोषण है, समोषण की भी विधि होती है, जिसके सर पर समोषण हो। कहीं जरूरी नहीं है कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। वही तो हुआ, कल कोई लिए था इस टाइप की चीज, तो दिमाग में आया कि ऐसा भी हो सकता है, आज कोई नहीं लिए था। तो कहीं भरोसा नहीं पड़ता है, सादी सादी विधि के उपास हो जाते हैं, सिंपल विधि के उपास हैं। एकदम 2 मौसम्बी की विधि ली थी अंकली में, और मिंडा जी परिवार और सब परिवार थे, और उपास हुआ था। शांतिनाथ जी में 1 आम की विधि ली थी, और जबकि वो मुंबई से आए हुए लोग थे, वो आम लाए थे ढेरों, पड़गाहन में 1 आम नहीं लिया। सुबह दर्शन करने आए तब चढ़ा के गए। तो ये इसका क्या है विधि का नियोग? ओम। नमस्ते। घाटोल में घर घर रंगोली बनाई एक बार, तो जब पड़गाहन को निकले तो एक जगह भी नहीं, तो अंत उपास हो गया। और हाँ, भोलानाथ नगर दिल्ली में अलवर में आंवला की विधि ली, वहाँ विधि नहीं मिली। और भोलानाथ नगर दिल्ली में भी, वहाँ भी शायद आंवले की विधि थी। तो कोई नहीं है, योग होता है तो हाथी की भी विधि मिल जाएगी। और योग नहीं हो तो अच्छा। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? ठीक है, बोलिए।
नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म ऋषि शुद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने तम बंधमाना से ममोस्तु देवी। गुरुवर प्रतिक्रम में पढ़ते हैं एकांत विपरीत वैनिक अज्ञान संशय 5 मिथ्या मार्ग में अगर चला हूं और या उनको चलने वाले को प्रशंसा करता हूं उसके लिए मिथ्या में दुखड़म। नंबर 2 एक लाइन आती है, गुरुजी बोलते थे जो पाता है वो भाता नहीं, भाता है वो पाता नहीं, इसलिए जीवन में सुख साता नहीं। अभी जो आचार्य श्री का चतुर्मास समोसन आहार दान सब लगा है, फिर भी उसमें कोई रुचि नहीं रखता, फिर बोलता है मैं सुखी कहूंगा, कहाँ से सुखी होंगे। नमोस्तु महाराज इसके लिए प्रभु। बहुत सुंदर। जो भाता है वो पाता नहीं, जो पाता है वो भाता नहीं, और इसलिए जीवन में सुख साता नहीं। बहुत बढ़िया संदेश है कि जो अवसर आया है इसका लाभ ले लें और जो मिला है इसी को भा लें। पता नहीं ये भी फिर मिला कि नहीं मिला, और जो चाह रहे हो वो मिला कि नहीं मिला, इसी में ही लोग दुखी रहते हैं और परेशान होकर के सिधार जाते हैं। वो बोलते ना खुदा ही मिथले ना मिशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम। तो मौके का लाभ ले लेना चाहिए। और 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, बस घोय घोय घोर अग कीने बचते कहीं जात कहीं ने। कोशिश करें कि इन मिथ्यात्व प्रवृत्तियों से बचें। वीतराग जिन धर्म मिला है उसका लाभ लें। ओम नमस्तु भगवान। नमस्तु भगवान। मैं खमेरा से, मेरा प्रश्न है भगवान। बोलिए आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। हमारे बीच में अजमेर के एसपी एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर दीपक कुमार जी, हमारे डिप्टी साहब महीपाल जी, एसएचओ शंभू सिंह जी गुरु दर्शन के लिए पधारे हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन। आशीर्वाद। अब एसपी बोल दिया है तो एसपी बन जाओगे धीरे धीरे। हाँ अभी तो बंदिता राणा है ना। हाँ आशीर्वाद। ये आप ले लें, ये हमारे गुरुजी का चरित्र है और एक धार्मिक पुस्तक है। ले हाँ आशीर्वाद। आशीर्वाद सही है। ये शंभू सिंह जी की सबसे बड़ी नेम प्लेट है। आप आधे किलोमीटर दूर से पढ़ लो। ठीक है आशीर्वाद। महीपाल जी। परसों राज्यपाल महोदय आने वाले हैं, तो उस सब का जैसे आप विचार करो, राज्यपाल आने वाले हैं, उपराष्ट्रपति आने वाले हैं, राष्ट्रपति आने वाले हैं, और उनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं दौड़ पड़ती हैं। कई बार तो सड़कें भी नई बन जाती हैं। विचार करना, जब लोक में सत्ताधीश के लिए इतना ज़्यादा उपक्रम किया जाता है, जो जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते होंगे तो तब क्या व्यवस्था होता। जब विशिष्ट तपस्वी संत गणों का आगमन होता है तो भी लोग क्या क्या व्यवस्थाएं जुटाते हैं। ओम नमस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि तत्वासूत्र में श्लोक है कि शुभ पुण्य से शुभ पाप से, तो पाप भी कभी शुभ होता है क्या? तत्वार्थ सूत्र शुद्ध पढ़ना सीखो पहले तो। अब यहाँ हो तो केवल चौका मत लगाओ, चौका के साथ साथ साधुओं के साथ माताजियों के साथ बैठ के छक्का भी लगाओ, मतलब थोड़ा स्वाध्याय भी करो। तो काय वांग मन कर्मयुगा स आश्रवः शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। तो यहाँ इसमें आ जुड़ा हुआ है ना, तो अशुभ पापस्य हो जाएगा। तो शुभ जो है, शुभ मन वचन काय हैं वो पुण्य हैं, और अशुभ मन वचन काय जो हैं वो पाप हैं। ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। नमस्ते भगवान। हाँ
नमस्तु भगवान। शांतिनाथ में विराजित मुनि सुख सागर जी ने नमस्तु बोला है और उन्होंने भावना व्यक्त की है कि आपके साक्षात दर्शन कब होंगे। नमस्तु भगवान। साक्षात दर्शन आंखें बंद करो और हो जाते हैं। फिर भी योग बनेगा। ओम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आपकी शोभा मुस्कान से होती है, हर वीर की शोभा बलिदान से होती है। और भक्त की कोरी हो तो क्या काम की, और भक्त की शोभा श्रद्धांत से होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। चेहरे की शोभा मुस्कान से होती है, वीर की शोभा बलिदान से होती है। फिजूल के काम करने से क्या फायदा, सच्ची भक्ति तो जिनेंद्र भगवान की होती है। सही है। आप भी ऐसे ही बिल्कुल मुस्कुराते रहें और संयम व्रत लें। ओम। जिनकी भी जिज्ञासा हो जल्दी कर ले, अपने पास 5-6 मिनट और हैं। नमोस्तु महाराज जी। इंसान पैदा होता है उस समय स्वयं रोता है और जब मरता है तब दूसरों को रुलाता है। आचार्य श्री ऐसा क्यों? जब पैदा होता है तो स्वयं रोता है, और मरता है ना तब भी स्वयं ही रोता है। दूसरे तो अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, वो किसी को रुलाता थोड़ी है। वो खुद नहीं चाहता है कि मर जाऊं, और जब ऐसा अवसर आता है तो खुद ही दुखी हो करके परेशान होता है, रोता है। और उसके बाद जो रोते हैं वो तो इसलिए रोते हैं कि ये आदमी नहीं रहा तो अभी काम कौन करेगा, अभी नहीं रहे तो इनका बैंक का इनने खाता का ट्रांसफर तो किया नहीं था और मर गए, अब भगवान कौन कराएगा। घर जो है इनके ही नाम था और ये चले गए। तो ऐसी और भी लगभग संसारियों का रोना राग का रोना होता है। जीव को चाहिए कि वो अपने स्वभाव को पहचाने और रोना धोना छूट जाए, इस तरह का तप त्याग करके हमेशा के लिए निखर जाए। ओम। नमस्ते महाराज जी, मैं अजमेर से। हम अजमेर वाले तो सौभाग्यशाली नहीं रहे, किशनगढ़ वालों ने चातुर्मास ले लिया। कोई बात नहीं, जो भी है हम यहीं पर ही आके। महाराज जी, प्रश्न है मेरा कि जब ये चक्रमंडल विधान और नंदीश्वर विधान या 10 लक्षण जो भी विधान करते हैं, उसमें प्रतिष्ठाचार्य तो आजकल महाराज आदमियों की भी कमी है मंदिरों में, और प्रतिष्ठाचार्य भी सही मिलते हैं नहीं मिलते। महिलाएं थोड़ा कर लेती हैं, तो उसमें मतलब उस कार्य में या उस बात की सफलता रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि महिलाएं जैसे 8 द्रव्य चढ़ाना या नवदेवताओं को बुलाना या जो भी है शुरू की क्रिया, मंडप की क्रिया, मंडल की विधान मंडल की क्रिया, तो वो महिलाएं, और एक शांति धारा का उच्चारण महिलाएं कर सकती हैं, तो उसमें या पुरुष करते हैं तो उसमें कितना फल या क्या है? ओम। महिलाएं करें पुरुष करें, हमारी नज़र में तो कोई फर्क नहीं है। बस भाव से करें, भक्ति से करें। फिर कहीं कोई रूढ़ियाँ चलती हों, कहीं कोई परंपराएं चलती हों, वहाँ पर वहाँ उस हिसाब से कर लो, ताकि फिजूल के क्लेश पैदा ना हो। और पूजा विधान वगैरह होते हैं, उनमें शुरू से आखिरी तक विधिवत बैठना चाहिए। बहुत कोई ज़रूरी है, अति आवश्यक है, तो भले आप कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल के भक्ति करके विसर्जन करके निकल जाएं, नहीं तो कोशिश करें कि पूरा पूरा लाभ लें। और ये आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष, ना नपुंसक। आत्मा की दृष्टि से अगर विचार करें तो जीवन में बहुत शांति आए, और जो उस पर्याय की योग क्रियाएं हैं वे तो कर ही लेना चाहिए। ओम। जल्दी से कर ले।
सोनगिरी से भी हमारे बीच में श्रावक गणा है, वो भी आचार्यगण का जैसे आशीर्वाद प्राप्त आचार्य करेंगे। कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और उसको अपन समाधि मरण आराधना वगैरह सुनाते हैं, तो वो बोलता है अभी हमें नहीं सुनना है, तो इसका गतिबंध का कारण है, फिर उसको कैसा संबोधन दे? नमस्ते आचार्य। बोलो कैसे नहीं सुनना है, हम सुनाएंगे, सुनना पड़ेगा तुमको। अक्सर कर जिसकी दो कारण होते हैं, एक तो संभव है कि आयु बंद खराब हो गया हो और धर्म की कोई चीज़ नहीं रुचे, यहाँ तो ये नमोकार भी न रुचे, एक कारण। दूसरा है कि संभवतः उसको आवाज़ बोझ लग रही हो। कई बार ऐसे लगता है कि बहुत शांति चाहिए हमें, आप कुछ मत बोलो, पाठ भी मत बोलो, हमें ऐसा सिर्फ सिंपल शांत छोड़ दो, हम अपना चिंतन करते रहेंगे। तो दोनों बातें हैं। अक्सर कर जब यहाँ संलिग्न समाधि होती है तो हम छपक की कानों पर चिल्लाने नहीं देते लोगों को। आप कान पर मत चिल्लाइए, उनको जितना वॉइस जम रहा है, जितना ज़्यादा साउंड उनको अच्छा लग रहा है उतना बोलो, पास में दूर में। और अगर वो मना कर रहे हैं तो इसका सर्वथा ये मतलब नहीं है कि उन्हें रुच नहीं रहा, संभव है कि उन्हें आवाज़ नहीं जम रही है, सहन नहीं हो रहा है, ये भी बात है। और अगर हर चीज़ में ही उन्हें धर्म की कोई रुचि ही नहीं है, शिखर जी का नहीं सुनना है, फोटो भी नहीं देखना है, भगवान के नाम भी नहीं सुनना है, तो यही समझ लो चेहरे से मालूम पड़ेगा। फिर उनके मना करने का तरीका ऐसा भद्दा होगा तो समझ लो कि इनको खोटा आयु गति का बंद हो गया। फिर भी आप तो सुनाते रहने का। ओम, कम से कम कुछ तो असर पड़े। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। वहाँ हमारे यहाँ विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, लेकिन जो सुभाष मंत्री है, मेरा भाई है, 2 बार फ़ोन किया, मैं समोशन ले रहा हूँ, तुमको बिठा दूंगा, तुम आ जाओ। तो आचार्य श्री इन्होंने बोला आपका क्यों, हम ही ले लेंगे। मैं 2 बार पहले कर चुकी हूँ ये विधान, और आपके दर्शन पहले बार मौका मिला मेरे को करने का। तो मैं सुभाष को बोली मैं दिवाली बाद आऊँगी, तो बोले नहीं दिवाली बाद बिहार कर जाएंगे। तो आचार्य श्री 2 दिन में टिकट बना के आ गई। तो कौन सा पुण्य का उदय है मेरा जो आपके दर्शन हो गए? पुण्य का उदय के बिना ये सब योग नहीं बनता है। कहाँ मणिपुर, इम्फाल, कहाँ किशनगढ़, 2 दिन में टिकट बन और गया। उसमें भी भाव जोड़ना और लंबे समय के लिए निकलना अच्छी बात है। टिकट तो खैर आदमी का 1 सेकंड में बन जाता है, उसकी तो बात ही मत करो। बैठे बैठे टिकट बन जाता है, बिल्कुल। तो लेकिन भावना और पुण्य के बिना धर्म ध्यान का टिकट नहीं बनता। आपके दर्शन करके ऐसे लग रहा है यही रह जाए ही नहीं। और आचार्य से हमारे मंदिर में है ना, जैसे लेडीज लोग आजकल केसर में चावल डुबो के लगा लेती है, तो उनको बोलते तो बोला आजकल ऐसा ही होता है। लेडीज हैं, लेडीज सब जगह ऐसे ही कुछ भी करती रहती बोला हैं। आजकल ऐसा ही होता है, तो क्या उनको नहीं बोले कुछ भी? तो आप तो करने दो, लेडीजों को जो अच्छा लगता है करने दो। थोड़ा देखो उनको भी मौका मिलना चाहिए, स्वतंत्र देश है, लेडीजों को भी थोड़ी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इतने बंदिश लगा दिए, लेडीज ही दिखती हैं लोगों को। नहीं, मैं खुद ही लेडीज हूँ आचार्य। हाँ सही है। और महिला समाज की सदस्य भी हो, इसलिए पूछ रही हूँ। अध्यक्ष बनना चाहिए आपको तो, हेल्थ हाइट देख करके। नहीं, हमारे 2 ही में होती है, जैसे एक कोषाध्यक्ष और जगह, और हमको पूछ के ही सब काम करते हैं। चलिए ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। कुल मिलाकर के सामंजस्य बना करके चलना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान बना रहे। ऐसा नहीं, किसी भी तरह के परिवार हैं सबको निभाना चाहिए, तभी समाज और परिवार चलते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मैं जयपुर से आई अभी, लेकिन मेरी विधान में बैठने की भी इच्छा है, लेकिन आज ही आई हूँ मैं, तो क्या मैं विधान में बैठ सकती हूँ, आनंद ले सकती हूँ विधान का पूरा? बिल्कुल, बैठ करके आनंद ले सकते हैं, खड़े खड़े भी आनंद ले सकते हैं। पूजा ऊजा सब। अच्छा। आप तो बस करो। यहाँ के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने सब मुफ्त कर छोड़ा है, और आराम से बैठने की भी लंबी चौड़ी व्यवस्था है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जुल परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की, पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की,
मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचे सेक्सवाणीमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपई श्रवणाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 59 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।